हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा 2025 के जो भी स्टूडेंट हैं और इस चैनल को देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक डायरी और एक पेन लेकर जब भी हमारे वीडियो को आप खोलें तो एक पेन और एक डायरी लेकर हमेशा आप इसका नोट्स जरूर बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट के द्वारा बताए कि सर हमें पीडीएफ भेजिए, तो मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं कि पीडीएफ लेना बिल्कुल आसान है। पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन जब पीडीएफ आप लेंगे तो उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि लाइब्रेरी साइंस आखिर है क्या, इसे कहां से पढ़ना है। तो दोस्तों, आप पीडीएफ के चक्कर में ना रहें, और पहले ही आपको हम यह बात बता दिए हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको मटेरियल मिलेगा उसका कोई पैसा आपको पे नहीं करना है, क्योंकि बहुत ऐसे यूट्यूबर या टीचर हैं जो पैसे लेकर जो हम बता रहे हैं वो सामग्री जो है आपको, यानी जो भी कंटेंट आपको बता रहे हैं वो पैसे लेकर या तो बेचते हैं या फिर आपको पीडीएफ जो है वो पैसे द्वारा देते हैं। तो दोस्तों, भारत एजुकेशन चैनल पर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आपको मिलेगा वो वीडियो के माध्यम से ही मिलेगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे, सर हम बहुत गरीब हैं और इसी तरह आप हर रोज वीडियो लाते रहें। तो स्टूडेंट, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मैं कहीं बीच बीच में चला गया तो उसका बात कुछ और है, लेकिन जब भी मैं चाहता हूं कि हर रोज आपके लिए एक मैं वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंपॉर्टेंट भारत में पुस्तकालय की। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि डॉक्टर एसा रंगनाथन की जीवनी जो है आगे वाला वीडियो में आपको बताऊंगा। सो इस वीडियो में डॉक्टर एसा रंगनाथन की जीवनी को मैं आज बताऊंगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कलम और डायरी लेकर बैठे, ताकि जितने भी नोट्स है वो आप खुद से लिखेंगे। दोस्तों, जब आप खुद से लिखेंगे तो समझ लीजिए आप लिखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ जो है दिमाग में आता है। मान लिया जाए कि डॉक्टर एसा रंगनाथन का जन्म कब हुआ था, ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको जो है समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हम समय न गंवाते हुए चलते हैं हम इस पॉइंट पे। तो फ्रेंड, डॉक्टर एसा रंगनाथन यानी लाइब्रेरी साइंस के जो पिता कहे जाते हैं या जनक कहे जाते हैं, वे डॉक्टर एसा रंगनाथन साहब कहे जाते हैं। तो फ्रेंड, आपको एक प्रश्न यहां से आता है कि डॉक्टर एसा रंगनाथन को पिता क्यों कहा जाता है और कब से कहा जाता है, और किसने उन्हें उपाधि दी लाइब्रेरियन साइंस के पिता के रूप में। तो फ्रेंड, आज हम उनका जीवनी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर एसा रंगनाथन, दोस्तों इनका जन्म जो है सन 1892 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1972 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, इनका जन्म 9 अगस्त 1892, इसमें रियल लिखा हुआ है। रियल का मतलब है कि डॉक्टर एसा रंगनाथन साहब का जन्म 9 अगस्त 1892 ईस्वी में हुआ था, जो रियल डेट है, यानी वास्तविक डेट जो है 9 अगस्त 1892 है। और 12 अगस्त 1972, सॉरी यहां पे 12 अगस्त 1892 जो है 12 अगस्त, आप नोट करेंगे, 12 अगस्त 1892 जो है ये इनका डॉक्यूमेंट का डेट है। यानी दोस्तों आप समझ लीजिए कि इनका जन्म जो है 9 अगस्त 1892 ईस्वी को हुआ था, जो एक रियल डेट ऑफ बर्थ है। और फ्रेंड, एक डेट जो है वह 12 अगस्त 1892 है, यानी इसका जो है
डॉक्टर रंगनाथन साहब का जो डॉक्यूमेंट में जन्म तिथि अंकित है वह 12 अगस्त 1892 का है। यानी आप समझ गए आप कि डॉक्टर रंगनाथन साहब का जन्म 9 अगस्त 1892 को रियल डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन उनके अंकल जब एडमिशन करवाने गए थे, उनके अंकल गए थे एडमिशन करवाने, तो उन्होंने क्या किया कि उनका डेट ऑफ बर्थ जो है 12 अगस्त 1892 को अंकित करवा दिया। तो इसी उपलक्ष्य यानी 12 अगस्त जो इनका डेट ऑफ बर्थ है, इसी उपलक्ष्य में जो है यानी इनके जन्मदिन के अवसर पे जो है भारत में पुस्तकालय दिवस यानी भारत में पुस्तकालय दिवस के रूप में 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। दोस्तों जो भी टॉपिक बता रहे हैं वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट्स रजिस्टर पे नोट करें और एक अच्छा नोट्स बनाएं और उसका बार बार रिवीजन करें, ताकि आपको बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 परीक्षा में 100% जो है आपको उपलब्धि मिले। तो फ्रेंड ये हो गया क्लियर। अब एक बात करते हैं इनके जन्म स्थान की। तो इनका जन्म स्थान कहां है? दोस्तों इनका जन्म स्थान जो है सियाली गांव, तंजावुर जिला, तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों जन्म स्थान इनका जो है सियाली गांव में इनका जन्म हुआ था, तंजावुर जिला है और तमिलनाडु राज्य है। क्लियर हो गया? जन्म स्थान जो है सियाली, तंजावुर जिला और राज्य तमिलनाडु। तो फ्रेंड आपको पता चल गया कि इनका जन्म स्थान जो है वो सियाली में है और जिला जो है तंजावुर है और राज्य तमिलनाडु है। और इनके माता जी का नाम क्या था? तो इनके माता जी का नाम सीता लक्ष्मी था। दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि डॉक्टर एसा रंगनाथन के माता जी का नाम क्या था और पिताजी का क्या नाम था। तो फ्रेंड माता का नाम सीता लक्ष्मी था और पिता का नाम रामरीता अय्यर। यहां हिंदी में भी लिखा हुआ है और अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। पिता का नाम दोस्तों रामरीता अय्यर। अब हम इनकी पत्नी की बात करते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम जो है वह क्या था? तो रुक्मिणी था। यानी इनकी 2 शादियां हुई थी, एक पहली शादी और एक दूसरी। यानी पहली पत्नी का नाम जो है वह रुक्मिणी था। दोस्तों 1907 ईस्वी में, यानी इनका जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था। और जब डॉक्टर रंगनाथन साहब जब मात्र 15 वर्ष के थे तभी इनकी शादी जो है यानी इनका विवाह या फिर कह लें तो इनका मैरिज जो है 1907 ईस्वी में इनका विवाह जो है रुक्मिणी नाम के जो इनकी पत्नी है उनसे हुई थी। दोस्तों रुक्मिणी की मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु स्नान करने के क्रम में, यह बात आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इनका जो बुक है उनमें यह जो है बात लिखा हुआ है कि इनकी मृत्यु जो है स्नान करने के क्रम में 1928 ईस्वी में हो गई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है इसमें कि रंगनाथन साहब की पहली पत्नी का नाम क्या था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों इनकी जो विवाह था वो 1907 ईस्वी में हुआ था और मात्र 21 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इनकी मृत्यु 1928 ईस्वी में हो गई थी। तो 1928 ईस्वी में मृत्यु होने के उपरांत जो है दोस्तों ये दूसरी विवाह जो है शारदा के साथ किए थे। शारदा के साथ विवाह जो है 1929 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु दोस्तों 30/7/1985 को इनका भी देहांत हुआ। यानी शारदा जो इनकी पत्नी थी रंगनाथन साहब की, इनकी मृत्यु जो है रंगनाथन साहब के मरने के बाद जो है इनकी मृत्यु हुई थी। किनका मृत्यु हुई थी? तो शारदा यानी
रंगनाथन साहब की जो दूसरी पत्नी है उनकी मृत्यु 30/7/1985 ईस्वी को हुई थी। अब ये भी आप क्लियर कर लीजिए दोस्तों कि दूसरी पत्नी का नाम शारदा था, पहली पत्नी का नाम रुक्मिणी, दूसरी पत्नी का नाम शारदा था। और शारदा के साथ जो है पहली पत्नी जो है रुक्मिणी का मृत्यु 1928 ईस्वी में हुआ। देन 1929 ईस्वी में शारदा के साथ इन्होंने विवाह किया। और दोस्तों इनकी मृत्यु जो है 30/7/1985 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों आप इन सब बातों को रजिस्टर में नोट करें और नोट करने के बाद आप जब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि यह जो है इनकी जीवनी जो है हम एक कहानी के रूप में आपको बता रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड आगे हम बात करेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। ये तो हो गया कि उनका जन्म स्थान क्या था, उनका जन्म तिथि क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, फर्स्ट और सेकेंड पत्नी का क्या नाम था, और उनकी मृत्यु कब हुई और उनका शादी कब हुआ था। यहां तक आप क्लियर हैं। देन उनकी शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले उन्होंने 1908 ईस्वी में मैट्रिक पास किया था। दोस्तों अब प्रश्न आता है कि रंगनाथन साहब ने मैट्रिक की परीक्षा कब दी थी, तो 1908 ईस्वी में। दोस्तों 1908 से ही उनका जो है ये यानी मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट हासिल किया उन्होंने। 1908 ईस्वी में परीक्षा दिया। देन 1909 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज कोयंबटूर में दाखिला लिया। यहां तक क्लियर है दोस्तों। 1908 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी और उसके बाद 1909 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज कोयंबटूर में दाखिला लिया। इसे आप जरूर नोट करें। उसके बाद दोस्तों 1913 ईस्वी में स्नातक किया, यानी बीए की डिग्री जो है 1913 ईस्वी में लिया और बीए जो डिग्री है स्नातक की वो गणित और भौतिक विज्ञान से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली। देन 1916 ईस्वी में गणित से प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने एमए किया, यानी पीजी जो किया उन्होंने वह गणित सब्जेक्ट से किया। उसके बाद 1917 से 21 तक मैथ और फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। कहां किया, तो मैंगलोर में। यानी 1917 से 1921 तक मैथ और फिजिक्स के सहायक प्राध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य किया मैंगलोर कॉलेज में। देन 1921 से 1924 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज में मैथ और फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने कार्य किया। दोस्तों यहां 1908 से उनका जो है स्टार्ट होता है। 1908 में उन्होंने मैट्रिक किया, 1909 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज में कोयंबटूर में दाखिला लिया और 1913 में स्नातक की डिग्री ली। किस विषय में, तो गणित और भौतिक विज्ञान के। देन 1916 ईस्वी में गणित से उन्होंने एमए किया और वो कहां से किया, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये कहां पड़ता है, तो मद्रास में है। दोस्तों इसे आप जो है नोट करते जाएंगे, प्रेसिडेंसी कॉलेज कहां है, तो मद्रास में है। उसके बाद 1917 से 21 तक मैथ और फिजिक्स के सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उसके बाद 1921 से 1924 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज में मैथ, यानी जहां से रंगनाथन साहब ने पढ़ा था उसी कॉलेज में मैथ और फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। और डॉक्टर ऐसा रंगनाथन साहब के जो पहले गुरु थे
उनका नाम था एडवर्ड बी रॉस। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। भले ही आपका बिहार में इसका परीक्षा 16 वर्षों से नहीं हुई हो, लेकिन इससे पहले जो है भारत में अन्यत्र यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में इस पेपर में पूछा गया है कि डॉक्टर एसआर रंगनाथन के पहले गुरु का नाम क्या था। तो इनके पहले गुरु जो थे वो कौन थे? तो एडवर्ड बी रॉस थे। दोस्तों डॉक्टर एसआर रंगनाथन साहब का जो पहले गुरु का नाम या पहले गुरु थे वो कौन थे? तो एडवर्ड बी रॉस थे। आगे है, अब यहां तक जो है 1921 से 1924 तक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। जहां से उन्होंने अध्ययन किया था उसी कॉलेज में उन्होंने जो है मैथ और फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और इनके पहले गुरु का नाम एडवर्ड बी रॉस था। दोस्तों अब 4 जनवरी 1924 को मद्रास विश्वविद्यालय के यानी मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन के पद पर इन्हें रखा गया। दोस्तों जब ये 4 जनवरी 1924 को मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष बने, तब इनके पास लाइब्रेरी साइंस का कोई भी ज्ञान नहीं था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और मैं एक कहानी के तौर पे रंगनाथन साहब की जीवनी को बता रहा हूं, इसे आप जरूर नोट करें। इसका पीडीएफ तो उपलब्ध है मेरे पास, मैं चाहूं तो आप सभी को भेज सकता हूं, लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपके जहन में यह बात आएगी नहीं। क्योंकि बुक मोटा सा बुक रहता है और उसमें यदि आप सारे के सारे पढ़ जाते हैं खुद से तो आपको समझ नहीं आता है। तो इसलिए दोस्तों आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे जरूर नोट्स करें, क्योंकि आपका यह नोट्स जो है परीक्षा के समय काफी काम आएगा और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हां आप लिखे हुए जो थे वो आपके दिमाग में आएगा कि हम इस वीडियो के अनुसार हम यहां पे नोट्स बनाए हैं, तो आपको आसानी से उसका प्रश्न का उत्तर जो है याद हो जाएगा। तो दोस्तों 4 जनवरी 1924 को मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष बने। उन्हें लाइब्रेरियन का कोई ज्ञान नहीं था, यानी लाइब्रेरी साइंस का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। तो रंगनाथन साहब ने कॉलेज के सहयोग से यानी मद्रास विश्वविद्यालय के सहयोग से 1924 ईस्वी में ही, इन्हें लाइब्रेरियन का ज्ञान नहीं था, ये यहां पे लिखा हुआ है, तो डॉक्टर रंगनाथन साहब लंदन चले गए। चूंकि लाइब्रेरी जो है पुस्तकालय अध्यक्ष की इन्हें जिम्मेवारी दी गई उस कॉलेज में और इन्हें लाइब्रेरियन का कोई ज्ञान नहीं था। तो कॉलेज के ही सहयोग से डॉक्टर रंगनाथन साहब जो है कहां चले गए? तो लंदन चले गए। लंदन में इन्होंने जाकर के और सबसे पहले इनकी मुलाकात जो है WCB सेयर से हुई। दोस्तों यहां प्रश्न बनता है कि एक तो पहले इनके गुरु का नाम जो है रॉस साहब थे और इनके दूसरे गुरु का नाम जो है WCB सेयर्स है, यानी लंदन में इनकी मुलाकात दोस्तों WCB सेयर से हुई, जो इनके गुरु भी कहे जाते हैं। दोस्तों कॉलेज के गुरु जो थे वो कौन थे? तो एडवर्ड बी रॉस। यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करके लिखें कि एडवर्ड साहब जो थे, एडवर्ड बी रॉस, वह रंगनाथन साहब के प्रथम गुरु थे, यानी इन्हें मेंटर भी कहा जाता है। और दूसरे गुरु जो थे कहां पे? तो लंदन में। तो लंदन में जो थे इनके गुरु WCB सेयर से मुलाकात हुई और WCB सेयर जो थे वो मेलविल डीवे के शिष्य थे। मेलविल डीवे जो अमेरिका के थे और WCB सेयर्स से सबसे पहले मेलविल डीवे से WCB सेयर्स पुस्तकालय विज्ञान की जानकारी ली और उसके बाद WCB सेयर से
डॉक्टर रंगनाथन साहब ने जानकारी ली। तो डब्ल्यू सिविसेयर के जो गुरु हैं वह मेलविल डिवे हैं। दोस्तों मेलविल डिवे यानी डीडीसी डिकोड का जो है, मेलविल डिवे ने डीडीसी का जो है एक पुस्तक है, उस पे इन्होंने कार्य किया। और फिर जो है रंगनाथन साहब जुलाई, इनसे जो भी जानकारी थी वह जानकारी लेकर के लंदन से, और फिर 1925 ईस्वी में यानी जुलाई 1925 में वापस भारत लौट गए। यानी लाइब्रेरी साइंस का जो ज्ञान है वह लेकर के और भारत लौट गए। अब यहां प्रश्न बनता है दोस्तों कि डॉक्टर रंगनाथन साहब जो है 1924 ईस्वी में गए और वापस कब लौटे? तो एक साल के बाद यानी 1925 ईस्वी में जो है भारत लौट गए और फिर उस कॉलेज में लाइब्रेरियन के रूप में कार्य करने लगे। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर ऐशा रंगनाथन 1944 से 1953 तक कुल 9 वर्षों तक भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष पद पर रहे। यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष पद पर 1944 से लेकर के 1953 ईस्वी तक कुल 9 वर्षों तक रहे। यानी दोस्तों लाइब्रेरी, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है यानी संघ का जो अध्यक्ष है वह कितने सालों के लिए होता है? तो 3 सालों के लिए होता है। तो इन्होंने जो है 3 टर्म तक यानी 3 टर्म तक कुल 9 सालों तक भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष पद पर रहे। देन 1924 से 45 तक मद्रास यूनिवर्सिटी के पद पर, लाइब्रेरी के पद पर 21 वर्षों तक कार्य किए। दोस्तों मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के पद पर जो है 21 वर्षों तक कार्य किए। देन 1945 से 47 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इनवाइट के उपरांत काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU कहते हैं यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दोस्तों 1945 से 1947 तक, सबसे पहले उन्होंने 1924 से 1945 तक जो है मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के पद पर 21 वर्षों तक कार्य किए। देन 1945 से 1947 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के एक अच्छे नेता थे और राष्ट्रपति भी रहे थे। तो दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इनवाइट के उपरांत काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में भी अपना योगदान दिया। BHU में कितने वर्षों तक योगदान दिया? तो 2 वर्षों तक अपना योगदान दिया। उस 2 वर्षों में दोस्तों रंगनाथन साहब ने 1 लाख किताबों का क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन मींस वर्गीकरण किया। किसका वर्गीकरण किया? तो 1 लाख किताबों का। इसके बाद दोस्तों 1947 में रंगनाथन साहब ने 1947 में दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, जहां के वाइस चांसलर, दोस्तों उस समय 1947 ईस्वी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मॉरिस ग्रेगर, वाइस चांसलर का नाम जो है मॉरिस ग्रेगर था। यानी मॉरिस ग्रेगर ने 1948 में उन्हें पुस्तकालय विज्ञान का पिता की उपाधि दी और तब से वे भारत में पुस्तकालय विज्ञान के पिता कहे जाने लगे। दोस्तों 1948 ईस्वी में पुस्तकालय विज्ञान का पिता की उपाधि दी। कौन दी? ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि डॉक्टर ऐशा रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान का पिता किसने कहा? तो ये हमेशा याद रखिएगा, मॉरिस ग्रेगर ने 1948 में उन्हें यह कहा था। दोस्तों आज भी हम भारत में जानते हैं कि यहाँ के जो भारतीय जो हैं
अब पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है? तो वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब हैं। उसके बाद 1950 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने डॉक्टरेट इन लाइब्रेरी साइंस की डिग्री हासिल की, यानी उन्होंने डिलीट किया। डिलीट मींस डॉक्टरेट इन लाइब्रेरी साइंस। दोस्तों 1950 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिलीट किया और रंगनाथन साहब ने 62 अपने जीवन में, रंगनाथन साहब ने अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 62 पुस्तकें लिखे और 1500 शोध पत्र भी इन्होंने लिखा। तो हम समझते हैं कि कुल मिलाकर इनका जो कार्यकाल रहा, यानी वो जो है 48 वर्षों का इनका एक अच्छे प्रोफेसर, अच्छे राइटर और अच्छे लाइब्रेरियन के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो दोस्तों इनका पूरा कार्यकाल जो है वह टोटल 48 वर्षों का रहा और इनकी मृत्यु दोस्तों 80 वर्ष के उम्र में हुई थी। तो ये कंफर्म हो गया कि रंगनाथन साहब ने 62 पुस्तकें लिखे और 1500 शोध पत्र भी इन्होंने लिखा। इस 62 पुस्तकों में मुख्य रूप से जो है वह कोलन क्लासिफिकेशन, सीसीसी और ट्रिनिटी का भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी और लॉज ऑफ 5 लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी साइंस के जो 5 सूत्र हैं वो कौन लिखे? तो रंगनाथन साहब ने ही लिखा। और इनकी बहुत सारी उपलब्धियां जो है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनकी कौन कौन सी पुस्तक है और इन्होंने जो है और कौन सी उपाधियां मिली और कौन से इनको जो है पद्मश्री भी मिला है, वो हम आपको आगे वाला वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों रंगनाथन साहब ने 62 लगभग अपने जीवन में 62 पुस्तकें लिखे और 1500 शोध पत्र भी इन्होंने लिखा। और दोस्तों अंततः डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की मृत्यु जो है 27 सितंबर 1972 ईस्वी को हो गई। तो फ्रेंड हम आपसे चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे आप मोटिवेट करेंगे तो हम आपके लिए आने वाले समय में इससे अच्छे कंटेंट आपको हम उपलब्ध करवा पाएंगे। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बिहार वाले स्टूडेंट यानी बिहारी दोस्त जो हमारे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ें, पैसा देकर ना पढ़ें। और इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में जितने भी लाइब्रेरी साइंस के पार्ट्स हैं वो बारी बारी से सब आपको हम बताएंगे। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखें और जितना भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं वह आपके एग्जाम के लिए काफी है। अभी आपके पास लगभग 4 से 5 या 6 महीना हो सकता है बचा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि 4 महीने में ही आपका सिलेबस जो है हम समाप्त करवा दें और उसके बाद जो है आप हमेशा रिवीजन करते रहें। जब तक आप रिवीजन करेंगे नहीं तब तक आपके जेहन में जो है टॉपिक्स आएगा नहीं। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा जो है इसका नोट्स बना करके और रिवीजन करते रहें। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।